ईश्वर पर पूरा भरोसा है, लेकिन आजकल सुन नहीं रहे हैं। बहुत पूजा पाठ करता हूं, भक्ति करता हूं, लेकिन जो मांगता हूं वो मिलता ही नहीं है। ये ईश्वर सच में होते भी हैं या नहीं होते हैं? होते हैं तो कहां होते हैं? जब मुसीबत आती है तो पता ही नहीं चलता कि कहां चले गए। इतनी पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं। ऐसा तो नहीं कि ईश्वर नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, पर यदि वो नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो फिर वो ईश्वर कैसे है? मेरी समझ में नहीं आता। आजकल ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास क्या होता है? यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसे, तब समझ में आएगा कि सच्चा विश्वास क्या होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। ईश्वर पर अटूट आस्था। जो कोई भी उस महिला से मिलता था उसे यही कहती थी, जिंदगी में कभी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। ईश्वर वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ईश्वर के सामने छोटी सी होती है। इसलिए भरोसा मत तोड़ना। समय बीतता चला गया। एक समय ऐसा आया कि बुजुर्ग महिला के पास खाने को अनाज नहीं था, धन खत्म हो गया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। सब लोग आते जाते देखते थे कि ये तो हमेशा कहती है ईश्वर है, सब ईश्वर करते हैं। हमेशा इसको देखा है, चाहे सुख हो दुख हो, हमेशा कहती है कि ईश्वर है, सब ईश्वर करते हैं। तो देखते हैं इसका भरोसा कब तक चलेगा। एक दिन मंदिर में गई, ठाकुर जी के सामने बैठी, ठाकुर जी से बोली कि ठाकुर जी, तू सुख दे या दुख दे, मुझे सब स्वीकार है। मुझे तुझ पर अटूट भरोसा है, पर एक बात पूछने आई हूं। धन खत्म हो गया है, अनाज खत्म हो गया है, क्या चाहता है, भूखी मर जाऊं? तो ठीक है, भूखी मर जाऊंगी। तू जो चाहता है वही करना। आजकल बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। फिर भी तू वही करना जो तू चाहता है, क्योंकि मुझे वही स्वीकार होगा जो तू चाहता है। अपना दुख बांटने आई हूं, तुझसे प्यार करती हूं, तुझसे छुपा क्या है मेरा? तुझसे दुख बांट रही हूं, पर तू वही करना जो तू चाहता है। जब यह बुजुर्ग महिला भगवान से प्रार्थना कर रही थी, एक सेठ सुन रहा था। एक सेठ, ऐसा सेठ जो बहुत नास्तिक था, जिसका ईश्वर में विश्वास ही नहीं था, देख रहा था कि देखो कितनी बड़ी मूर्ख है। इसको लगता है कि ये पत्थर की मूर्ति जो है इसकी बात सुन रही है। ये जितने लोग प्रार्थना करते हैं ना, खुद को तसल्ली देते हैं। तसल्ली देते हैं क्योंकि इनकी कोई सुनता है नहीं, भगवान के सामने जाकर के सुना देते हैं, फिर मन हल्का हो जाता है, घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद में जीते हैं। ये सेठ ऐसा सोच रहा था। सेठ ने सोचा कि देखो, आज इसके विचार बदलता हूं। आज के बाद भूल जाएगी कि भगवान होते हैं। और सेठ ने अपने नौकर को कहा कि इस बुजुर्ग महिला के घर जाना और इसको जाकर के राशन देना, बहुत सारा राशन देना। और वो जब पूछे कि किसने भेजा है, तो कहना कि शैतान ने भेजा है। नौकर गया राशन लेकर के बुजुर्ग महिला के घर पर, जाकर के दिया कि मां ये लो, शैतान ने भेजा है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, खुश हुई। ये नौकर वापस सेठ जी के पास आया।
सेठ जी ने कहा कि दिया तुमने उसे? तो नौकर ने कहा कि हां मालिक दिया। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बोली? तो नौकर ने बताया कि मैंने बोला कि शैतान ने भेजा है। तो वो महिला बोली कि देखा, ये है मेरा ईश्वर, अपने भक्तों के लिए शैतान को भी काम पर लगा देता है। जब जिसको चाहता है उसे बोल देता है कि जाकर के मेरे भक्त की मदद कर। आज सुबह ही तो प्रार्थना की थी। वो चाहता नहीं कि मैं भूखी मरूं, वो हमेशा मुझे सुखी देखना चाहता है। कोई और मिला नहीं तो शैतान को बोल दिया होगा कि जा मेरी भक्त को राशन देकर आ, मेरा ठाकुर उस शैतान का भी भला करे। ये सुनकर सेठ चकरा गया। सेठ ने इतनी आस्था, इतना विश्वास कभी नहीं देखा था किसी के भीतर भी। सेठ के मन में ये बात आ गई थी, समझ गया था सेठ कि राशन तूने नहीं भिजवाया, तेरे मन में ये भाव पैदा हुए थे और भाव पैदा करने वाले ईश्वर है। जाकर के सेठ मंदिर में भगवान के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। दोस्तों यकीन मानना, जब आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है, संपूर्ण समर्पण होता है, तो आपके पास प्रश्न नहीं होता है, तब शंका नहीं होती है, तब कभी आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूं लेकिन वो सुनता नहीं। तब आप दुख को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। दुख तो हमेशा साथ रहता है, सुख कभी कभी आता है। और जिस दिन आप दुख को भी सहर्ष स्वीकार करना शुरू कर दोगे, अपने दुख को भी अपने ईश्वर की बातें बताओगे, तो सच कह रहा हूं, दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। जब प्रगाढ़ विश्वास होता है तो किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती। जब विश्वास करते हो, प्रेम है ईश्वर से, तो हर समय को, वो चाहे जैसा भी चल रहा है, चाहे वो दुख का है चाहे सुख का है, उसको हमेशा ये समझो कि ये ईश्वर की देन है, इसके पीछे कोई कारण होगा। आज जो तुम दुखी हो, यकीन मानना, ये दुख आने वाले सुख की नींव है। ये दुख आने वाले सुख का कारण बनेगा। और जब आपका ईश्वर के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, आपके दुश्मन के भीतर बैठ करके भी ठाकुर आपके हक में काम करवाते हैं। आपके दुश्मन के मन में भी ये डाल देंगे कि जा, झुक जा मेरे भक्तों के चरणों में। मैं सच कहता हूं, जब विश्वास करो तो शंका मत करना। एक बार विश्वास करके तो देखो, बिना प्रश्न के, बिना किसी इच्छा के। कभी सोचा इस बात को, जब हम ये कहते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतनी भक्ति करता हूं, लेकिन भगवान सुनते नहीं है, जो मांगता हूं वो देते नहीं है। क्या इतने स्वार्थी हो गए हैं हम कि हम भगवान से प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भगवान कुछ देंगे? क्या कम दिया है उन्होंने? कभी आराम से शांति से बैठ करके सोचना, उन्होंने इतना दिया है, इतना दिया है जिसकी कोई गणना नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था, सूरज, चंद्रमा, प्रकृति, वायु, सब कुछ, बिना ईश्वर की व्यवस्था के हम कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे भीतर सांस चलती है ना, यही तो कृष्ण है, यही तो ईश्वर है। जिस दिन ये साथ छोड़ देते हैं तो इस शरीर को कोई पूछता नहीं है, चाहे कितना भी प्यारा हो। सत्य सिर्फ ईश्वर है। इसलिए शंका मत करो, विश्वास करो। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।